तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और यकीन करें छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फाइज़ा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे खुशबूदार मज़ेदार दाल मसर। इसके साथ सर्व करेंगे ज़ीरा राइस। निहायत ही परफेक्ट कम्बिनेशन है। और दाल मसर बनाने के लिए आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे प्याज टमाटर तैरते बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ली है मैंने साबित मसर की दाल, 2 कप के बराबर है। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था अच्छे से वॉश करने के बाद। अब देखें दाल फूल चुकी है। भिगोने से एक फ़ायदा तो ये होता है दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं अपने टाइम की बचत के लिए कुकर में दाल को पकाऊंगी। आप लोग कढ़ाई पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकर में शामिल कर दिया है। एक बड़े साइज़ का तेज़पत्ता तोड़कर डाल देंगे दाल की खुशबू को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही मैंने 2 से 3 छोटे-छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। एक बड़ा टुकड़ा भी आप लोग डाल सकते हैं 1 इंच के बराबर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने चॉप करके डाल दिया है। आप लोग बारीक सा स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। चलें जी, प्याज को हम फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ। अब देखें प्याज को यहाँ पर हमने इतना ही फ्राई करना है कि इसका हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि मसर की दाल का कलर भी डार्क ही होता है। 1 टेबलस्पून डाल दूंगी इसी स्टेज पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, फ्रेश ही मैंने कूट कर रखा है और इसे भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। अच्छा जी, लहसुन भुन जाए तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसके लिए मैं डालूंगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक। हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी भी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे दाल में और दाल बेहद खुशबूदार और लजीज बनेगी। अब मसालों को मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी मैंने लो ही रखी हुई है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। बस 20 से 30 सेकंड के लिए मसालों को फ्राई करें और फिर इसमें डालें टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। अब देखिए चॉपर को मैंने खंगाल कर डाल दिया है। 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी डालकर शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे ही मसाला ड्राई होने लगे 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद पानी ऐड करें और मसाले की अच्छे से भुनाई करें तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। जितना मसाला अच्छा भुनेगी ना दाल उतनी ही खुशबूदार और लजीज बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो 6 से 7 मिनट के लिए मसाले को भूनने के बाद इसमें भीगी हुई दाल डाल देंगे। पानी सारा मैंने निकाल दिया है दाल का। अब दाल की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए 4 से 5 हरी मिर्चें भी इसी स्टेज पर डाल दें। डंडी निकालने के बाद दाल को आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है और दाल को गलाने के लिए पानी डाल दें। तो 2 कप मेरे पास दाल थी, 6 कप के बराबर मैं पानी डालने लगी हूँ क्योंकि दाल हल्की सी हमने पतली रखनी है और इस दाल को गलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लाजमी लगेंगे क्योंकि ये दाल ज़रा देर से ही गलती है। तो कवर लगा दूंगी और विसल आने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं दाल को गला लूँगी। तो जब तक दाल बॉयल हो रही है हम बना लेते हैं खुशबूदार से मज़ेदार ज़ीरा राइस। एक कढ़ाई में डाला है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें 1 से 2 कड़ी पत्ता और 1 बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी जिससे चावल निहायत ही खुशबूदार बनेंगे। इसके अलावा डालेंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें मोटा मोटा काट कर डाल दें। इससे चावल में तीखापन नहीं आएगा, चावल में खुशबू आएगी हरी मिर्च की। हाफ़ टेबल स्पून नमक भी डाल दूँगी मैं चावल के हिसाब से। तो मैं चावल तकरीबन 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। मिक्स कर लेंगे। हल्का सा ही मिर्चें फ्राई होंगी तो डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। तो मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था।
हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लें और फिर चावल के हिसाब से डालें पानी। तो मेरे पास 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग चावल थे। अगर कप्स में देखें तो 3 कप के बराबर, और पानी मैं इसमें डाल रही हूँ 3 गिलास। तो देखिए मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा कि पानी कितना डालना चाहिए, तो चावल के ऊपर 1 इंच ही पानी ऊपर होना चाहिए। बस जी चावल को पकने दें। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए और चावल में बड़े बड़े से बबल्स बनने लगे ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पर डालना है फ्राई किया हुआ प्याज। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और कवर लगाकर चावल को दम पे लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चावल दम पे लगा दिए, अब दाल की तरफ चलते हैं। तो दाल तकरीबन गल चुकी है, मैंने कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। दाल का दाना चेक कर लेते हैं। दाल एकदम गली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब देखें आपके पास अगर घोटना है या मंधानी है तो उसकी मदद से दाल को घोट लें। घुटी हुई दाल बड़ी ही टेस्टी लगती है। और इस तरीके से मैं चम्मच की बैग की मदद से दाल को हल्का हल्का सा घोट लूँगी। साथ के साथ 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। अब दाल को रख देते हैं एक साइड पे। इस स्टेज पर भी ये बहुत ही टेस्टी लग रही है माशाल्लाह से, मगर हमने तैयार करना है इसका खुशबूदार सा तड़का। तो तड़का बनाने के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन आधा कप मैंने देसी घी लिया है। हमारे घर में देसी घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अपने हिसाब से तड़के के लिए ऑयल या घी ले सकते हैं। घी में डालूंगी तकरीबन ½ टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबलस्पून के करीब क्रश किया हुआ लहसुन भी डाल देंगे। अब आप लोगों ने ज़ीरा और लहसुन को बस इतना ही पकाना है कि लहसुन पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे। जैसे ही लहसुन गोल्डन हुआ, मैंने ½ टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डालकर फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इससे क्या होगा, दाल का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप दाल की लुक देखें, लग रही है ना टेस्टी। और जब आप ये दाल घर में बनाएंगे ना, तो होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट की दाल भी भूल जाएंगे। चावल को चेक कर लेते हैं तो चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। बेहतरीन से खुशबूदार हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो चलें जी, देर किस बात की, गर्मा गर्म हम अपने दाल चावल को सर्व कर लेते हैं। तो दाल चावल तो हर किसी के घर में बनते हैं। एक दफ़ा मेरे तरीके से बना कर देखें, यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। अब देखिए सर्व कर रही हूँ मैं दाल चावल को धनिए पुदीने की चटनी के साथ। आप इसके साथ सलाद या अचार भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखते ही खाने को दिल कर रहा है। ये इतने टेस्टी बने हैं, मेरे तो फेवरेट हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि दाल चावल की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।